हैप्पी भाई दूज। आज मेरी दोनों बेटियां मना रही है भाई दूज। आजकल नया परंपरा हो गया है, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज हो, तो पेरेंट्स अपने बेटी लोग को फील नहीं होने देते हैं कि भाई नहीं है। तो अच्छी बात है। देखिए, भाई हो चाहे बहन हो, एक दूसरे का बस केयर करे, रिस्पेक्ट करे, ध्यान रखे, वही मतलब सच्चा रिश्ता होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई होगा तो ही आपकी रक्षा होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस प्यार बना रहे। और वैसे भी देखिए, इतना गैप है मेरी दोनों बेटियों में। बिल्कुल 17 साल। बड़ी वाली 21 साल की होने वाली है और छोटी वाली 4 साल की। तो काफ़ी डिफरेंस है। तो केयर तो करेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है, और अभी भी केयर करती है। तो हमने सोचा चलो दोनों का एक साथ फेस्टिवल मनाते हैं, और अच्छे से क्या, जो एक होता है इसमें तो बस टीका ही लगाते हैं, और माँ का जो फ़र्ज़ है गिफ्ट देना, वो सब बस दे दिया। कुछ बाहर से खिला दिए, घर में बना के खिला दिए, हो गया। ऐसे ही फेस्टिवल होता है, तो ऐसे ही मनाएं। तो चलिए, वीडियो आप लोग एंजॉय कीजिए। बाकी एक मैं अपना प्रॉमिस याद करके बताती हूँ, आप लोग को याद होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने पिछले साल चैलेंज किया था। पिछले साल मैं 41-42 साल की होने वाली थी, तब भी मैंने बोला था, मेरे हाथ टूटे हुए थे, तब भी मैंने बोला था कि मैं दोनों बेटियों के लिए भाई लेके आऊँगी। तो अब 1 साल हो गया। कायदे से तो 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए था। मेरे साथ वाले के तो कितने फ्रेंड लोग के दूसरा बच्चा, मतलब जो छोटी बेटी पीहू के साथ जिनका भी डिलीवरी हुआ है, सभी का हो गया है। लेकिन मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं सच बोलूं, भगवान वैसे खैर साथ देते हैं। जो वादा करती हूँ, जो प्रॉमिस करती हूँ, आज तक का मतलब रिकॉर्ड है कि जो मैंने सोचा है भगवान सब कुछ पूरा किए हैं। लेकिन सही बोलूं, अब लगता है कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। ऊपर वाले कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, आप अपना मन साफ रख सकते हैं, आप अपना ईमानदारी रख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है, जो आप चाहते हुए भी आपके बस में नहीं है, तो वही चीज़ हो रहा है फ़िलहाल। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बाधाएं आ ही रही है। और सबसे ज़्यादा बाधाएं तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लगभग वैसे तो 2 साल से है, लेकिन 1 साल से और ज़्यादा, मतलब प्रूफ के साथ पता चल रहा है कि मुझे क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो बस वही है कि उस वजह से मतलब तीसरे बच्चे को 43 साल में कंसीव करना थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। और सही बोलूँ, जानबूझ के जोखिम में डालना वो समझदारी नहीं है। तीसरे बच्चे के लालच में पता चला आप खुद भी नहीं रहे, और या फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और देखिए, ये सब कुछ नहीं है, ये सब किस्मत की बात है। जो भी आपके घर में बच्चे आते हैं, बेटा बेटी या जो भी जिस टाइम पे भी आते हैं, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। मैंने पहले भी बोला, अगर मेरी मर्ज़ी होती तो दोनों बच्चे में सिर्फ 3 साल का ही डिफरेंस होता, और जो कि पंडित जी के अकॉर्डिंग वो बेटा ही था। और बीच में एक दो बार और हुआ, जो कि बेटा ही बोला गया था। लेकिन होता है ना, किसी किसी के हाथ में नहीं होता है। और अभी तो पीहू के साथ ट्विंसी बच्चे मैं कंसीव की थी, लेकिन वो बच्चा भी मतलब नहीं हो पाया। एक ही मेरी बेटी ही 9 महीना तक रुक पाई थी, एक बच्चा नहीं रहा, जिसके कारण मैं एक बेटी को ही जन्म दे पाई थी, तो जिसके कारण बेटा नहीं हुआ। तो अब आ रही है कि मतलब अगर मैं कोशिश देखिए करती भी हूँ,
और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ और मैंने गारंटी क्यों लिया, भगवान को चैलेंज नहीं, मतलब भगवान मुझे वरदान दे चुके हैं। सही बोलूँ तो वो मेरा बच्चा, कई सारे बच्चे दुनिया में आ चुके हैं, मतलब दिल्ली के एम्स में हॉस्पिटल में हैं, भर्ती नहीं मतलब मशीन में हैं। मैं वो वीडियो भी कई बार सोचती हूँ पूरा सारा मैं लेके आऊँगी, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। तो जो लोग भी माँ नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कुछ वीडियो लाने की, सारा प्रोसेस बताऊँगी कि जो माँ नहीं बन सकती हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं। अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम है या वाइफ में प्रॉब्लम है या दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अपना बच्चा वो कैसे कंसीव कर सकते हैं। और अगर अपना भी नहीं हो रहा है तो वो दूसरे का मतलब कैसे ले सकते हैं, कैसे माँ बन सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर तो देखिए कृपा है भगवान की कि मैं ही नहीं, मेरा बच्चा अगर मान लीजिए दुनिया में तो वैसे आ चुका है, लेकिन डायरेक्ट मतलब को मैं चाहे कोई और मेरे रिलेटिव लोग अभी नहीं तैयार हैं जो उस बच्चे को कंसीव कर सके, गर्भधारण कर सके, तो जिसके कारण वो दुनिया में नहीं आ पा रहा है। तो अगर कोई और भी इन फ्यूचर में मेरे बच्चे को अपनाते हैं तो देखिए धरती पे तो बच्चा आके ही रहेगा, भगवान ने वो वरदान दे दिया है। बस ये होगा कि डॉक्टर हमें नहीं बताएंगे कि वो बच्चा किसके घर में पैदा हुआ है। अगर मैं मना कर देती हूँ इन फ्यूचर में कि मैं बच्चे को संभालने लायक नहीं हूँ या अपने गर्भ में धारण करने लायक नहीं हूँ और ना ही मेरे कोई रिलेटिव तैयार हो रहे हैं, तो उस बच्चे को मेरे से साइन लेके वो किसी और को दे सकते हैं, लेकिन हमें बताएंगे नहीं। लेकिन चलिए ये भी एक तसल्ली है कि कहीं न कहीं तो दुनिया में आ ही जाएगा। और बात रही कि मेरे घर आने का, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके नहीं चाहते हुए भी अगर ऊपर वाले की मेहरबानी होगी तो हो जाएगा। लेकिन सही बोलूँ मैं लेडीज़ हूँ, मैं अपने लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले भी बोला अगर मैं बेटा या तीसरा बच्चे करूँगी भी तो सिर्फ हस्बैंड के लिए, क्योंकि जो भी होता है सबकी अपनी इच्छा होती है। तो हस्बैंड ने मुझे कभी दबाव तो नहीं दिया कि भाई बेटा होना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ पॉसिबल है तो देखिए उसके लिए अगर आसानी से मिल रहा है, अगर आपकी मेहनत से ट्राई करने से मिल रहा है, कोशिश करने से हो रहा है, तो करने में कोई बुरा भी नहीं है। तो मैं इस मुकाम तक तो आ गई कि मेरे पूरे फैमिली कंप्लीट हो जाते। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी जो हाथ में लिखा होता है वही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं क्यों माइंड से हटा दी हूँ फ़िलहाल, क्योंकि आप लोग को पता है कुछ वीडियो से कुछ महीने से मैं बता रही हूँ कि हस्बैंड की छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज़्यादा ही मेजर प्रॉब्लम है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके सलाह दीजिएगा। वैसे तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हम कोई बच्चे को नहीं लाते हैं, बस हम माँ बाप एक बस जरिया होते हैं बच्चे को, आत्मा को दुनिया में लाने के लिए। बाकी सारे बच्चे अपना किस्मत खुद लेके आते हैं, उस हिसाब से उस घर में जाते हैं जहाँ उनका नसीब लेके जाता है, जहाँ उनका कर्म लेके जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि दोनों बेटी को मैं ही पाल रही हूँ, मैं ही इसकी किस्मत बदल रही हूँ या मेरे भरोसे ही पल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड भी साथ दे रहे हैं, लेकिन हाँ एक हद तक जो पूरा पूरा का पूरा जो कहेंगे फैमिली चलाना, तो देखिए आजकल के ज़माने में बहुत बहुत कम हस्बैंड रह गए हैं महंगाई के अकॉर्डिंग, जो सारा का सारा खर्चा खुद ही चला लेते हैं। वाइफ को बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे जनरेशन में तो मान लीजिए थोड़ा कम है, लेकिन आजकल के जनरेशन में तो वाइफ को सारा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर सारा का सारा मेरे ऊपर ही जिम्मेवारी आ जाएगा या आ रहा है, तो दो बच्चे को संभालना फिर तीसरे को संभालना, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो फैसिलिटी के साथ खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, बहुत से खर्चे देखिए होता है।
तो वो सारा कुछ करने में थोड़ा सा डर लग रहा है। वैसे तो देखिए जो हमसे भी कम कमाई होती हैं उनके 3-4 बच्चे होते हैं और आराम से खुशी खुशी संभाल लेते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन करते हैं, कुछ ज़्यादा ही हिसाब लगाते हैं कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे, किस तरीके से शादी ब्याह करेंगे और बहुत से जो खर्चे होते हैं वो कैसे करेंगे। तो ये बहुत सी दुविधा आ गई है। वैसे हस्बैंड के लिए ही मुझे बेटा मतलब दुनिया में लाना था, और ख़ासकर देखिए जब मशीन में आ चुका है, हॉस्पिटल में आ चुका है, तो उसे गर्भ में लाके धरती पे लाना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, लाया जा सकता है। लेकिन अभी जब तक हस्बैंड का पूरा इलाज नहीं हो जाता, डॉक्टर ओके नहीं करते, सही नहीं बोलते, स्वस्थ नहीं होते, तब तक मुझे लगता है कि डिसीज़न लेना सही नहीं है। क्योंकि आप मतलब समझ रहे हैं ना, काफ़ी एज मेरा हो चुका है, और छोटी बेटी को ही मैंने काफ़ी मुश्किल से जन्म दे पाई थी, कंसीव की थी, बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा। तो अब तो मेरी और 4-5 साल एज ज़्यादा ही हो रहा है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो जिसके कारण मैं ये चीज़ स्टेप नहीं उठा पा रही हूँ। और देखिए मेरे सामने ही 50 साल, 65 साल, यहाँ तक कि 70-75 साल की लेडीज़ भी बच्चे को जन्म दी हैं। तो मैंने बोला ना कि अगर मेरे हाथ में लिखा होगा तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं अभी हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत बार हॉस्पिटल पहले भी गई हूँ मैं, अपने इलाज के लिए भी, हस्बैंड के इलाज के लिए भी, और अभी कितना भाग दौड़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ भी पता नहीं है। तो पहले मैं जो मेरे सामने है, जो मेरा फ़र्ज़ बनता है हस्बैंड के लिए, मैं वो निभा लूँ, और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहेगा और डॉक्टर अगर कहते हैं कि हाँ मैं ही खुद ही अपने बच्चे को गर्भ में डाल के धरती पे ला सकती हूँ, तो देखा जाएगा। उम्र कोई मायने नहीं रखता है, ये सब के लिए एक हौसला जो कहते हैं वो मायने रखता है सपना पूरा करने के लिए। आजकल तो देखिए दूसरे के दूसरे बच्चे को लोग अपने गर्भ में धारण करते हैं, जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड है। कुछ लोग तो पैसे के लिए देखिए अच्छा बिजनेस खुला हुआ है, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन मैं अभी उतना ट्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इंसान के पास थोड़ा ही दिमाग होता है, और मैं ज़्यादातर कोई ऐसा समस्या होता है तो मेरा दिमाग एक तरफ ही चलता है, तो इसलिए मैं ये सब के बारे में अभी नहीं सोच रही हूँ। पहले अपना थोड़ा सा इलाज करके मैं नॉर्मल हुई हूँ, और उसके बाद हस्बैंड का फिर देखा जाएगा। तो बात रही दोनों बहन के भाई का, और मेरा प्रॉमिस टूट रहा है, तो टूट नहीं रहा है। जब तक ज़िंदगी है, मैंने बोला 70-75 तक भी है, खैर इतना लंबा तो नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन अगर हाथ में लिखा होगा तो देखिए पहले हस्बैंड ठीक हो जाए, उसके बाद ही कुछ सोच सकते हैं। और बात रही कि देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों मतलब चैलेंज ले लिया, क्यों मतलब परेशान हो इतना। तो बस इसलिए परेशान हूँ क्योंकि आप लोग को 2-2.5 साल से पता है कि कुछ गलतफहमी के कारण मतलब ये सब मैं वीडियो दिखा रही हूँ। दिवाली तो हो गई, लेकिन बहुत सफाई किया था, लेकिन बहुत अभी बाकी भी है, क्योंकि कुछ पंडित जी ने बोल दिया कि मतलब घर में प्रॉब्लम है ये सीपेज का, या जो भी आपके घर में फालतू कचरा कबाड़ा है वो सबको निकालिए, जिसके कारण आपके हस्बैंड की या आपकी तबीयत ख़राब रहती है। या फिर मतलब सही बोलूँ, मैं भी जादू टोना को इतना नहीं मानती हूँ। कुछ तो देखिए हमारे घर में, हमारे नेचर में, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण ही और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कुछ कारण हैं जो मुझे ठीक करना है हस्बैंड के इलाज से पहले। तो अभी काम हस्बैंड का चल रहा है, छठ पूजा के बाद बोले हैं सीरियस होकर इलाज करवाएंगे। तब तक मैं इस बीच में जितना भी हम माँ बेटी से हो रहा है वो अपना सफाई कर रहे हैं। बाकी तो लेबर स्टाफ लोग के लेके आएंगे, तो एक स्टोर रूम है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान निकालने की कोशिश करेंगे, और कम से कम
सीपेज का ज़रूर उपाय कर लेंगे, ताकि कोई मन में वहम ना रह जाए कि मतलब ऐसा है। और वाइट वाश ऐसा कुछ नहीं है, वो सब के लिए अभी टाइम नहीं है, पहले इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप क्यों परेशान हैं, 2 बेटी हो तो गई, मतलब लेकिन बस थोड़ा सा बुरा लगा था। मैं 2 साल से, खैर अब नहीं बुरा लगता है, 2 ढाई साल से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मेरी बड़ी बेटी मेरी देवरानी के बेटे को रक्षाबंधन में राखी और भैया दूज में टीका करती थी, लेकिन थोड़ी सी गलतफहमी के कारण वो ये सारे फेस्टिवल बंद हो गए। तो हमने फिर आपस में ही दोनों बेटी को करवा तो दिया। फिर मैंने बोला कोई नहीं, जल्दी भाई आएगा तो उसको करना। लेकिन वो मैंने बस थोड़े से गुस्से नशे में बोल दिया था, क्योंकि मेरे हाथ टूटे हुए थे। और चलिए, केयर करना, देखभाल तो चलो वो तो खैर दूर की बात है, लेकिन फेस्टिवल में बच्चे को बुला के थोड़ा सा अगर रिश्ता निभा लेते तो देखिए कुछ नहीं चला जाता। मैं कई वीडियो बनाती हूँ कि अगर हमसे गलती भी हुआ है, और अगर हमारे झुकने से अगर हमारे बच्चे में प्यार बना रहे और घर फैमिली एक रहे तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे सही बोलूँ तो मैं अपने तरफ से पहले मैं ये सब चीज़ को बहुत दिल में लगाती थी, और बोला ना यूट्यूब पे आने का यही मेरा मकसद नहीं, कारण था कि कुछ लोगों ने मतलब मेरी सासू माँ और देवरानी की मुझे जलाने के लिए, मुझे नीचे दिखाने के लिए, मुझे टॉर्चर करने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए। एक होता है ना कि आप जानबूझ के सामने वाले अगर गलती कर भी रहा है तो उस गलती को ना बता के जानबूझ के तारीफ़ करके और मुझे नीचे दिखाए, मुझे मतलब डिप्रेशन कह लीजिए, उस कगार तक पहुंचा दिए। मतलब झूठी तारीफ़ करके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, देखिए हर एंगल से अच्छे हैं, अपना अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। सासू माँ ने भी पूरी ज़िंदगी अपनी जी ली, अपनी दिमाग से, अपनी काबिलियत से, और देवरानी भी जी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने नहीं किया वो अगर कोई बोल रहा है, या वो लोग ने अगर कुछ गलती किया है लेकिन फिर भी गलती का एहसास कराने की बजाय अगर आप तारीफ़ कर रहे हैं तो सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए, तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे सफाई दे रही हूँ। लेकिन सच बोलूँ बहुत गलत कर रही हूँ, नहीं देनी चाहिए सफाई, क्योंकि देखिए हर रिश्ते में थोड़ी बहुत करवाहट होती है। बाकी जितनी अच्छाई हमारी फैमिली में था, सही बोलूँ कि मैं एक मिसाल कायम करना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा मिसाल, कि मतलब देवरानी जेठानी देख के कोई कहता नहीं था कि हम लोग देवरानी जेठानी हैं, बिल्कुल बहनों की तरह रहते थे, बहुत ज़्यादा। और बच्चे का तो शक्ल भी देखिए, दोनों बेटी का मेरा, और अभी भी दिवाली में सब फ़ोटो वोटो खिंचाई थी, और दोनों का शक्ल भी काफ़ी मिलता है। तो बहुत ही खुशी का एक माहौल था। लेकिन कहते हैं ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा अच्छा होता है तो नज़र लग जाती है, तो शायद ऐसा ही हुआ। बाकी देखिए कुछ लोगों को बस दूसरे फैमिली में घुसने की आदत होती है, और नाम नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी रिश्ते देखिए प्रॉब्लम में थी और काफ़ी हद तक अब ठीक हो गया है, तो मैं अब उस दलदल में नहीं फंसना चाह रही हूँ। लेकिन अब नाम लो तो परेशानी, नहीं लो तो परेशानी। लेकिन हाँ, मेरे ससुराल वाले नहीं हैं, मेरे ससुराल के आसपास वाले भी नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब दूसरे के लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। देवरानी जेठानी या सास बहू या माँ बेटे या माँ बेटी, सभी के रिश्ते में देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अपनी प्रॉब्लम को लोग क्या करते हैं, जानबूझ के छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन दूसरे की प्रॉब्लम को ज़्यादा ही उजागर कर देते हैं, ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो वही हमारा फैमिली बस थोड़ा सा शिकार हो गया, और कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दिए थे। लेडीज़ हूँ, मैं मानती हूँ सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। और 100 की एक बात बोलूँ कि मतलब यही है कि
खुद ठीक रहेंगे तो शायद दूसरे लोग इतना इंटरफेयर नहीं करेगा जितना। मान लीजिए गलती मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि सभी से गलती हुआ है, मेरे से भी गलती हुआ है, लेकिन एक माफ़ी ऐसा चीज़ होता है कि माफ़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कई मैंने देवरानी जेठानी के रिश्ते देखे हैं जो स्टार्टिंग में 5 साल 10 साल बहुत प्रॉब्लम होती है पैसे को लेके, बच्चे के नेचर को लेके, देवरानी जेठानी को नेचर को लेके, लेकिन जैसे जैसे देखिए इनकम बढ़ते जाता है ना, तो परिवार में प्यार मोहब्बत अपने आप होने लगता है। और अगर पैसे की कमी है ना तो थोड़ी सी करवाहट होने लगती है, चाहे आप में कितना भी प्यार क्यों ना हो, क्योंकि आजकल हर जिम्मेवारी पैसे से ही होता है। और बिना पैसे का अगर घर में प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक मैं बाद में बताऊंगी, और शायद कम ही में वो टॉपिक है, क्योंकि आजकल तो देखिए इतने लोग का इनकम होने लगा है, सब भाई भाई अलग रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। पेरेंट्स सही बोलूँ मजबूर हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास आए, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती, कोई किसी शहर में रहते हैं कोई किसी शहर में रहते हैं, कहाँ भाई दूज और कहाँ रक्षाबंधन, बस फ़ोन पे ही रिश्ता होता है। मतलब तरस जाते हैं भाई भाई मिलना, देवरानी जेठानी मिलना, बहन बहन मिलना। लेकिन हमारे घर में पता नहीं क्यों अच्छा खासा घर था, इनकम था, सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ मुझे भी अब समझ नहीं आ रहा है। और इनकम कमी होने के कारण ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो देखिए अगर इनकम होता तो बेफिक्र हो के अगर एक भाई भी इस घर को छोड़ के चले जाते तो जो भी परेशानी हो रहा है होता ही नहीं। अगर मुझे कई लोग ने बोला कि आप बिल्डिंग चेंज कर लीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगी, जब तक आप इस घर में रहेंगी तो ना आप ठीक रहेंगी ना आप अपने फैमिली को केयर कर पाएंगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मकान बदलना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हस्बैंड बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं। और मेरे ऑलरेडी पहले से फ्लैट हैं जो कि किराए पर लगा हुआ है, और भी फ्लैट मिलने वाले हैं। लेकिन ये फ्लैट देखिए दिवाली में मैंने अभी सोचा था कि अगर ये घर में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण तबीयत ठीक नहीं है, ये हस्बैंड देखिए कहना ही नहीं मानते हैं। 100 की एक बात, मैंने कई वीडियो बनाया कि बिज़नेस चेंज करते हैं, घर चेंज करते हैं, और आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं जॉब करूँगी, मैं बिज़नेस करूँगी, मैं लोन लूँगी, लेकिन इस टाइप के घर लेते हैं। और अगर फैमिली के साथ रहना है तो थोड़ी बहुत जो भी गलतफहमी हुआ है उसको दूर करके, ये बहुत ही प्यारा घर है, डुप्लेक्स घर है, इतना देखिए खुला हवादार घर है। और हम लोग का वैसे भी गांव में घर नहीं है, और मेरे फादर इन लॉ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं खासकर सोची कि कोई नहीं, जो भी गलतफहमी घर के कारण हुआ है, क्योंकि छोटा घर है तो जिसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। भले ही हम लोग ऊपर नीचे रहते हैं लेकिन ज़्यादा है। ये घर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर अपने आप प्यार बना रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इस भैया दूज में भी। मेरी देवरानी नहीं बुलाई दोनों बेटी को, मैं मेरा मन था कि मैं भेज दूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो कोई नहीं, अगर उसका मन नहीं है तो फिर रहने देते हैं।